धनु राशि वालों, चाहे मर जाना, लेकिन मई के महीने में इन 3 जगहों पर मत जाना। सावधान। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में बड़ा फेरबदल होने वाला है, इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा और आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। चाहे मर जाना, लेकिन मई महीने में इन 3 जगह पर मत जाना, वरना आपका बनता काम भी बिगड़ने लगेगा। आपके जीवन में कई बड़ी परेशानियां आने लगेगी। जो भी सपने आपने देखे हैं अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, बस सभी सपने टूट जाएंगे। आपकी यह लापरवाही आपके जीवन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। इन बातों को अगर आपने नजरअंदाज किया तो आपके जीवन में रोज कलह और क्लेश होता रहेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी भाग दौड़ कर लें, लेकिन आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तब आप जरूर सोचेंगे कि आखिर आपके साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में सफलता और सुख समृद्धि क्यों नहीं आ रही है। आपके चारों तरफ इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी कि उसे दूर करने के चक्कर में आप तरह तरह के उपाय और टोने टोटके करवाएंगे, जिसमें आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। फिर भी आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी समस्या तो आप खुद बढ़ा रहे हैं, मात्र अपने द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से। इसलिए अगर आप बताई गई 3 जगह पर जाना नहीं छोड़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। इतनी नेगेटिव एनर्जी आएगी कि आपका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। दरअसल कई बार अनजाने में हमारे कदम कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। बड़ी दुर्घटनाएं और बीमारियां आपके परिवार को घेर लेंगी। आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा और उनके प्रभाव से जीवन में विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगता है। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए भूल कर भी आपको अप्रैल के महीने में इन 3 जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी जानकारी के हम बहुत सी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। परिवार में कई तरह की विपत्तियां आने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएं, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगे ज़रेनिया, तो आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि कौन सी वह 3 जगह है जहां जाने से आपको मई महीने में बचना होगा। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें कि उनके घर में कदम रखने पर आपके जीवन में भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। कई बार किसी फंक्शन या पार्टी की वजह से यह लोग आपको अपने घर में बुला लेते हैं। पास पड़ोस में रहने की वजह से आपको उनके घर जाना पड़ता है। आप अगर ऐसे लोगों के घर में जाते हैं तो आप उनके घर का पानी न पिए, क्योंकि किसी भी घर के पानी में सबसे ज्यादा उस घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग चौराहे पर कद्दू रखकर चले जाते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जलाकर रख देते हैं। यह भी किसी न किसी तांत्रिक क्रिया का ही हिस्सा होता है। किसी तीज त्योहार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे काम करते हैं। इसलिए इन दिनों आप ऐसे किसी भी चौराहे या तिराहे पर जाने से बचे जहां ऐसी क्रियाएं की जाती है, वरना आपके जीवन में भी नेगेटिव असर आएगा और आपको अपने जीवन में कई चीजों के लिए परेशान होना पड़ सकता है। रास्ते में अगर कहीं आपको नींबू मिर्ची या कटा हुआ कोई फल या कोई ऐसी चीज नजर आती है जो देखने में संदिग्ध लगती है, तो आप उसे छूने की गलती ना करें, उस जगह पर कदम न रखें। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपका पैर उनके ऊपर पड़ गया या आप इसे उलांघ कर चले गए या गाड़ी चलाते समय आपने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी, तो उस क्रिया का असर आपके ऊपर आ सकता है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको समय रहते सतर्क करने का यही कारण है कि आप अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी में ना पड़े, क्योंकि अच्छा खासा भाग्य होने के बावजूद आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो। कई बार हम किसी की कही हुई बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं
और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको जो भी बात बताई जा रही है उसे ध्यान से सुनकर अपनाना भी जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई गलती स्विंगल साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, पूरे परिवार की सुख शांति खत्म कर सकती है। कुछ ऐसी जगह है जहां अगर आप गलती से भी पहुंच जाते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन पिछले महीने भी आपने इन जगहों पर पांव रखा है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है। कुछ समय से परिवार में भी समय अच्छा नहीं चल रहा, तनाव और तकरार की स्थिति बन जाती है। ये सब कुछ आपकी गलतियों का ही परिणाम था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, समय आपके अनुकूल चले, आपके ग्रह नक्षत्र शुभ परिणाम दें, तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। इस महीने आपको 3 जगह पर जाने से बचना होगा। बताई गई इन सारी बातों को मानकर आप अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर ले, आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। फिर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ने की समस्या शुरू हो जाएगी। अस्पताल और दवाई में बिना वजह खर्चे से आपको धन की हानि होगी। चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन 3 जगह के बारे में जहां इस महीने में जाने से आपको बचना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि इस जगह पर जाना अच्छा नहीं है, भूल कर भी उस जगह पर मत जाना, या उस जगह पर पेशाब मत करना, उस जगह पर थूकना मत, उस जगह पर बैठना मत। इन बातों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें अगर कोई सलाह दी है तो उसे मनाना हमारे हित में होता है। आप अगर उनकी सलाह मान लेते हैं तो भविष्य में बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दरअसल हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे घर होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी नहीं बनती। बात बात पर किसी न किसी वजह से तनाव और तकरार बना रहता है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि ये लोग अच्छे नहीं होते, ये तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करते हैं या कोई उपाय करते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति अपने घर में क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में घुसकर कोई ऐसे कार्य करता है तो उसका प्रभाव सीधा आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप ऐसे लोगों के बारे में अगर जानते हैं तो उनके घर में आपको कदम नहीं रखना चाहिए, उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग उपाय करने के लिए कुछ गंदी चीजों का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से उनके घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी सबसे अहम और जरूरी जगह वह है जहां जाने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल छिप जाता है, रात बिल्कुल काली होती है, और कहते हैं कि अमावस्या की रात को बहुत सारी शक्तियां हमारे वातावरण में घूमती रहती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या के दिन रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रैल महीने की अमावस्या बहुत बड़ी और खास मानी जाती है। इस दिन नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती है और इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए तत्पर होती है। ऐसे में आप अगर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो तो किसी के साथ जाएं या कोई लोहे की चीज अपने साथ लेकर जाएं। खास करके रात के 12 बजे आप इस अमावस्या के दिन घर से बाहर न जाएं। पुरुषों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो इस दिन कब्रिस्तान और शमशान के आसपास से बिल्कुल भी ना जाए। जानबूझकर अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर बेहद जरूरी काम ना हो तो आप इस दिन घर से बाहर निकालने की कोशिश ही ना करें। मान के चले कि एक दिन अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। और जिस तीसरी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है और बहुत खास है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वीकेंड पर जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो अक्सर 4 दोस्त मिलकर सोचते हैं कि चलो कहीं पार्टी कर लेते हैं। ऐसे में सभी दोस्त मिलकर मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, या जो दोस्त इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करता उसे भी जबरदस्ती दोस्तों के कहने पर कई बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से शनिदेव आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए आपको बेहद सावधान रहना होगा।
और आप भूल कर भी इस महीने में मदिरा का सेवन मत करना। जिस स्थान पर शराब मिलती है उस स्थान पर कदम मत रखना। आपके जो दोस्त पार्टियों में ऐसी चीजों का सेवन करते हैं उन दोस्तों से आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के सितारे बिगड़ जाएंगे तो जिंदगी में एक बार फिर से आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आप किसी ऐसे जुर्म की सजा काट सकते हैं जो आपने की भी ना हो। आपके ऊपर बिना वजह कर्ज पड़ सकता है। आपके द्वारा की गई ऐसी गलती आपको उम्र भर पछताने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि शनिदेव महाराज जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं उसे राजा से रंग बनते देर नहीं लगती। शास्त्रों में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम केवल आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी आपके पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आपका परिवार सुखी रहे। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धनु राशि वालों, चाहे मर जाना लेकिन मई के महीने में इन 3 जगहों पर मत जाना। सावधान। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में बड़ा फेरबदल होने वाला है, इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा और आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। चाहे मर जाना लेकिन मई महीने में इन 3 जगह पर मत जाना, वरना आपका बनता काम भी बिगड़ने लगेगा। आपके जीवन में कई बड़ी परेशानियां आने लगेगी। जो भी सपने आपने देखे हैं अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, बस सभी सपने टूट जाएंगे। आपकी यह लापरवाही आपके जीवन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। इन बातों को अगर आपने नजरअंदाज किया तो आपके जीवन में रोज कलह और क्लेश होता रहेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी भाग दौड़ कर लें, लेकिन आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तब आप जरूर सोचेंगे कि आखिर आपके साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में सफलता और सुख समृद्धि क्यों नहीं आ रही है। आपके चारों तरफ इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी कि उसे दूर करने के चक्कर में आप तरह तरह के उपाय और टोने टोटके करवाएंगे, जिसमें आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। फिर भी आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी समस्या तो आप खुद बढ़ा रहे हैं, मात्र अपने द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से। इसलिए अगर आप बताई गई 3 जगह पर जाना नहीं छोड़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। इतनी नेगेटिव एनर्जी आएगी कि आपका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। दरअसल कई बार अनजाने में हमारे कदम कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। बड़ी दुर्घटनाएं और बीमारियां आपके परिवार को घेर लेंगी। आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा और उनके प्रभाव से जीवन में विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगता है। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए भूल कर भी आपको अप्रैल के महीने में इन 3 जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी जानकारी के हम बहुत सी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जिसकी वजह से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। परिवार में कई तरह की विपत्तियां आने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएं, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगे ज़रेनिया, तो आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि कौन सी वह 3 जगह है जहां जाने से आपको मई महीने में बचना होगा। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें कि उनके घर में कदम रखने पर आपके जीवन में भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। कई बार किसी फंक्शन या पार्टी की वजह से यह लोग आपको अपने घर में बुला लेते हैं। पास पड़ोस में रहने की वजह से आपको उनके घर जाना पड़ता है। आप अगर ऐसे लोगों के घर में जाते हैं तो आप उनके घर का पानी न पिए, क्योंकि किसी भी घर के पानी में सबसे ज्यादा उस घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग चौराहे पर कद्दू रखकर चले जाते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जलाकर रख देते हैं। यह भी किसी न किसी तांत्रिक क्रिया का ही हिस्सा होता है। किसी तीज त्योहार, अमावस्या
या पूर्णिमा के दिन ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे काम करते हैं। इसलिए इन दिनों आप ऐसे किसी भी चौराहे या तिराहे पर जाने से बचे जहां ऐसी क्रियाएं की जाती है, वरना आपके जीवन में भी नेगेटिव असर आएगा और आपको अपने जीवन में कई चीजों के लिए परेशान होना पड़ सकता है। रास्ते में अगर कहीं आपको नींबू मिर्ची या कटा हुआ कोई फल या कोई ऐसी चीज नजर आती है जो देखने में संदिग्ध लगती है, तो आप उसे छूने की गलती ना करें, उस जगह पर कदम न रखें। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपका पैर उनके ऊपर पड़ गया या आप इसे उलांघ कर चले गए या गाड़ी चलाते समय आपने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी, तो उस क्रिया का असर आपके ऊपर आ सकता है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको समय रहते सतर्क करने का यही कारण है कि आप अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी में ना पड़े, क्योंकि अच्छा खासा भाग्य होने के बावजूद आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो। कई बार हम किसी की कही हुई बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको जो भी बात बताई जा रही है उसे ध्यान से सुनकर अपनाना भी जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई गलती स्विंगल साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, पूरे परिवार की सुख शांति खत्म कर सकती है। कुछ ऐसी जगह है जहां अगर आप गलती से भी पहुंच जाते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन पिछले महीने भी आपने इन जगहों पर पांव रखा है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है। कुछ समय से परिवार में भी समय अच्छा नहीं चल रहा, तनाव और तकरार की स्थिति बन जाती है। ये सब कुछ आपकी गलतियों का ही परिणाम था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, समय आपके अनुकूल चले, आपके ग्रह नक्षत्र शुभ परिणाम दें, तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। इस महीने आपको 3 जगह पर जाने से बचना होगा। बताई गई इन सारी बातों को मानकर आप अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर ले, आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। फिर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ने की समस्या शुरू हो जाएगी। अस्पताल और दवाई में बिना वजह खर्चे से आपको धन की हानि होगी। चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन 3 जगह के बारे में जहां इस महीने में जाने से आपको बचना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि इस जगह पर जाना अच्छा नहीं है, भूल कर भी उस जगह पर मत जाना, या उस जगह पर पेशाब मत करना, उस जगह पर थूकना मत, उस जगह पर बैठना मत। इन बातों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें अगर कोई सलाह दी है तो उसे मनाना हमारे हित में होता है। आप अगर उनकी सलाह मान लेते हैं तो भविष्य में बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दरअसल हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे घर होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी नहीं बनती। बात बात पर किसी न किसी वजह से तनाव और तकरार बना रहता है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि ये लोग अच्छे नहीं होते, ये तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करते हैं या कोई उपाय करते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति अपने घर में क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में घुसकर कोई ऐसे कार्य करता है तो उसका प्रभाव सीधा आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप ऐसे लोगों के बारे में अगर जानते हैं तो उनके घर में आपको कदम नहीं रखना चाहिए, उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग उपाय करने के लिए कुछ गंदी चीजों का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से उनके घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी सबसे अहम और जरूरी जगह वह है जहां जाने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल छिप जाता है, रात बिल्कुल काली होती है और कहते हैं कि अमावस्या की रात को बहुत सारी शक्तियां हमारे वातावरण में घूमती रहती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या के दिन रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रैल महीने की अमावस्या बहुत बड़ी और खास मानी जाती है। इस दिन नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती है और इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए तत्पर होती है। ऐसे में आप अगर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो तो किसी के साथ जाएं या कोई लोहे की चीज अपने साथ लेकर जाएं। खास करके रात के 12 बजे आप इस अमावस्या के दिन घर से बाहर न जाएं।
पुरुषों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो इस दिन कब्रिस्तान और शमशान के आसपास से बिल्कुल भी ना जाए। जानबूझकर अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर बेहद जरूरी काम ना हो तो आप इस दिन घर से बाहर निकालने की कोशिश ही ना करें। मान के चले कि एक दिन अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। और जिस तीसरी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है और बहुत खास है, इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वीकेंड पर जब ऑफिस की छुट्टी होती है तो अक्सर चार दोस्त मिलकर सोचते हैं कि चलो कहीं पार्टी कर लेते हैं। ऐसे में सभी दोस्त मिलकर मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, या जो दोस्त इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करता उसे भी जबरदस्ती दोस्तों के कहने पर कई बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से शनिदेव आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए आपको बेहद सावधान रहना होगा, और आप भूल कर भी इस महीने में मदिरा का सेवन मत करना। जिस स्थान पर शराब मिलती है उस स्थान पर कदम मत रखना। आपके जो दोस्त पार्टियों में ऐसी चीजों का सेवन करते हैं उन दोस्तों से आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के सितारे बिगड़ जाएंगे तो जिंदगी में एक बार फिर से आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आप किसी ऐसे जुर्म की सजा काट सकते हैं जो आपने की भी ना हो। आपके ऊपर बिना वजह कर्ज पड़ सकता है। आपके द्वारा की गई ऐसी गलती आपको उम्र भर पछताने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि शनिदेव महाराज जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं उसे राजा से रंग बनते देर नहीं लगती। शास्त्रों में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम केवल आपको नहीं बल्कि आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम भी आपके पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आपका परिवार सुखी रहे। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। धनु राशि वालों, चाहे मर जाना लेकिन मई के महीने में इन तीन जगहों पर मत जाना। सावधान। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में बड़ा फेरबदल होने वाला है, इसलिए आपको बेहद सावधान रहना होगा और आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। चाहे मर जाना लेकिन मई महीने में इन तीन जगह पर मत जाना, वरना आपका बनता काम भी बिगड़ने लगेगा। आपके जीवन में कई बड़ी परेशानियां आने लगेगी। जो भी सपने आपने देखे हैं अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, बस सभी सपने टूट जाएंगे। आपकी यह लापरवाही आपके जीवन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। इन बातों को अगर आपने नजरअंदाज किया तो आपके जीवन में रोज कलह और क्लेश होता रहेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी भाग दौड़ कर लें, लेकिन आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तब आप जरूर सोचेंगे कि आखिर आपके साथ यह सब कुछ क्यों हो रहा है। आप इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में सफलता और सुख समृद्धि क्यों नहीं आ रही है। आपके चारों तरफ इतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी कि उसे दूर करने के चक्कर में आप तरह तरह के उपाय और टोने टोटके करवाएंगे, जिसमें आपके लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। फिर भी आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी समस्या तो आप खुद बढ़ा रहे हैं, मात्र अपने द्वारा की गई कुछ गलतियों की वजह से। इसलिए अगर आप बताई गई तीन जगह पर जाना नहीं छोड़ते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। इतनी नेगेटिव एनर्जी आएगी कि आपका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। दरअसल कई बार अनजाने में हमारे कदम कुछ ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से हमारी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है। बड़ी दुर्घटनाएं और बीमारियां आपके परिवार को घेर लेंगी। आपका हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा और उनके प्रभाव से जीवन में विपरीत प्रभाव दिखाई देने लगता है। बनते हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए भूल कर भी आपको अप्रैल के महीने में इन तीन जगह पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी जानकारी के हम बहुत सी ऐसी जगह पर चले जाते हैं
जिसकी वजह से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। परिवार में कई तरह की विपत्तियां आने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आने वाली सारी मुसीबतें टल जाएं, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगे ज़रेनिया, तो आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि कौन सी वह 3 जगह है जहां जाने से आपको मई महीने में बचना होगा। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें कि उनके घर में कदम रखने पर आपके जीवन में भी नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगेगी। कई बार किसी फंक्शन या पार्टी की वजह से यह लोग आपको अपने घर में बुला लेते हैं। पास पड़ोस में रहने की वजह से आपको उनके घर जाना पड़ता है। आप अगर ऐसे लोगों के घर में जाते हैं तो आप उनके घर का पानी न पिए, क्योंकि किसी भी घर के पानी में सबसे ज्यादा उस घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी का असर होता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग चौराहे पर कद्दू रखकर चले जाते हैं, पूजा की थाली रख देते हैं, दीपक जलाकर रख देते हैं। यह भी किसी न किसी तांत्रिक क्रिया का ही हिस्सा होता है। किसी तीज त्योहार, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ऐसे लोग ज्यादातर ऐसे काम करते हैं। इसलिए इन दिनों आप ऐसे किसी भी चौराहे या तिराहे पर जाने से बचे जहां ऐसी क्रियाएं की जाती है, वरना आपके जीवन में भी नेगेटिव असर आएगा और आपको अपने जीवन में कई चीजों के लिए परेशान होना पड़ सकता है। रास्ते में अगर कहीं आपको नींबू मिर्ची या कटा हुआ कोई फल या कोई ऐसी चीज नजर आती है जो देखने में संदिग्ध लगती है, तो आप उसे छूने की गलती ना करें, उस जगह पर कदम न रखें। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी आपका पैर उनके ऊपर पड़ गया या आप इसे उलांघ कर चले गए या गाड़ी चलाते समय आपने ध्यान नहीं दिया और गाड़ी इसके ऊपर चढ़ा दी, तो उस क्रिया का असर आपके ऊपर आ सकता है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको समय रहते सतर्क करने का यही कारण है कि आप अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी में ना पड़े, क्योंकि अच्छा खासा भाग्य होने के बावजूद आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ सकती है अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो। कई बार हम किसी की कही हुई बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं और ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको जो भी बात बताई जा रही है उसे ध्यान से सुनकर अपनाना भी जरूरी है, क्योंकि जाने अनजाने में आपके द्वारा की गई गलती स्विंगल साथ साथ आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, पूरे परिवार की सुख शांति खत्म कर सकती है। कुछ ऐसी जगह है जहां अगर आप गलती से भी पहुंच जाते हैं तो आपके जीवन में परेशानियां आने लगती हैं, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन पिछले महीने भी आपने इन जगहों पर पांव रखा है, जिस वजह से आपका स्वास्थ्य बार बार बिगड़ रहा है। कुछ समय से परिवार में भी समय अच्छा नहीं चल रहा, तनाव और तकरार की स्थिति बन जाती है। ये सब कुछ आपकी गलतियों का ही परिणाम था। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, समय आपके अनुकूल चले, आपके ग्रह नक्षत्र शुभ परिणाम दें, तो आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना ही होगा। इस महीने आपको 3 जगह पर जाने से बचना होगा। बताई गई इन सारी बातों को मानकर आप अपने जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर ले, आपको बेहतर परिणाम नहीं मिलेगा। फिर एक बार स्वास्थ्य बिगड़ने की समस्या शुरू हो जाएगी। अस्पताल और दवाई में बिना वजह खर्चे से आपको धन की हानि होगी। चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं उन 3 जगह के बारे में जहां इस महीने में जाने से आपको बचना होगा। कई बार आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि इस जगह पर जाना अच्छा नहीं है, भूल कर भी उस जगह पर मत जाना, या उस जगह पर पेशाब मत करना, उस जगह पर थूकना मत, उस जगह पर बैठना मत। इन बातों का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें अगर कोई सलाह दी है तो उसे मनाना हमारे हित में होता है। आप अगर उनकी सलाह मान लेते हैं तो भविष्य में बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। दरअसल हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे घर होते हैं जिनके साथ हमारी अच्छी नहीं बनती। बात बात पर किसी न किसी वजह से तनाव और तकरार बना रहता है। कुछ लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि ये लोग अच्छे नहीं होते, ये तरह तरह की तंत्र क्रियाएं करते हैं या कोई उपाय करते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति अपने घर में क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर के आसपास
या आपके घर में घुसकर कोई ऐसे कार्य करता है, तो उसका प्रभाव सीधा आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए आप ऐसे लोगों के बारे में अगर जानते हैं, तो उनके घर में आपको कदम नहीं रखना चाहिए, उनके घर का पानी नहीं पीना चाहिए। इसके अलावा बहुत से लोग उपाय करने के लिए कुछ गंदी चीजों का प्रयोग करते हैं, जिस वजह से उनके घर में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी सबसे अहम और जरूरी जगह वह है जहां जाने से आपको बचना चाहिए। अमावस्या के दिन चांद बिल्कुल छिप जाता है, रात बिल्कुल काली होती है, और कहते हैं कि अमावस्या की रात को बहुत सारी शक्तियां हमारे वातावरण में घूमती रहती है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या के दिन रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अप्रैल महीने की अमावस्या बहुत बड़ी और खास मानी जाती है। इस दिन नेगेटिव एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती है और इंसान को अपना शिकार बनाने के लिए तत्पर होती है। ऐसे में आप अगर किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हो, तो किसी के साथ जाएं या कोई लोहे की चीज अपने साथ लेकर जाएं। खास करके रात के 12 बजे आप इस अमावस्या के दिन घर से बाहर न जाएं। पुरुषों को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वो इस दिन कब्रिस्तान और शमशान के आसपास से बिल्कुल भी ना जाए। जानबूझकर अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर बेहद जरूरी काम ना हो, तो आप इस दिन घर से बाहर निकालने की कोशिश ही ना करें। मान के चले कि एक दिन अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जान है तो जहान है, और जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता। और जिस तीसरी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है और बहुत खास है। इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वीकेंड पर जब ऑफिस की छुट्टी होती है, तो अक्सर 4 दोस्त मिलकर सोचते हैं कि चलो कहीं पार्टी कर लेते हैं। ऐसे में सभी दोस्त मिलकर मांस मदिरा का सेवन कर लेते हैं, या जो दोस्त इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करता, उसे भी जबरदस्ती दोस्तों के कहने पर कई बार करना पड़ता है, जिसकी वजह से शनिदेव आपसे नाराज हो जाते हैं और आपके जीवन में कई सारी मुसीबतें बढ़ने लगती हैं। इस मुसीबत से बचने के लिए आपको बेहद सावधान रहना होगा, और आप भूल कर भी इस महीने में मदिरा का सेवन मत करना। जिस स्थान पर शराब मिलती है, उस स्थान पर कदम मत रखना। आपके जो दोस्त पार्टियों में ऐसी चीजों का सेवन करते हैं, उन दोस्तों से आप थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्र के सितारे बिगड़ जाएंगे, तो जिंदगी में एक बार फिर से आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। आप किसी ऐसे जुर्म की सजा काट सकते हैं जो आपने की भी ना हो। आपके ऊपर बिना वजह कर्ज पड़ सकता है। आपके द्वारा की गई ऐसी गलती आपको उम्र भर पछताने पर मजबूर कर सकती है, क्योंकि शनिदेव महाराज जिस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, उसे राजा से रंग बनते देर नहीं लगती। शास्त्रों में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम केवल आपको नहीं, बल्कि आपके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम भी आपके पूरे परिवार को मिलता है। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आपका परिवार सुखी रहे। इसीलिए अच्छे कर्म करें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे।